वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? प्रतिवेदन। प्रतिवेदन का टॉपिक क्या है हमारा? नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का किस प्रकार से पालन किया गया, क्या क्या कार्रवाई की गई, उस पर हमें प्रतिवेदन तैयार करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम अपना टॉपिक लिखेंगे। क्या है हमारा टॉपिक? नोवेल कोरोना वायरस। फिर हमने प्लेस लिखा, यानी जगह का नाम, शहर ये जिले का नाम है। उसके बाद में हमने लिखी दिनांक, और उसके बाद में हम शुरू करते हैं। कैसे करेंगे? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की फुल फॉर्म क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस को क्या कहेंगे? कोविड-19 को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया। इसके नियंत्रण हेतु दिशा निर्देश दिए गए जो निम्नलिखित है। कौन कौन से दिशा निर्देश दिए गए, क्या क्या करने के लिए कहा गया, उसे हम क्रम से लिखेंगे। नोवेल कोरोना वायरस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। क्या कर दी गई है? धारा 144 लागू कर दी गई है। अगला क्या है? इसके संक्रमण को रोकने के लिए भीड़ एकत्रित ना हो। क्या है? इसके संक्रमण को रोकने के लिए भीड़ एकत्रित ना हो। जैसे मेला, भंडारा और मंदिर आदि में जनरली दर्शनार्थी मंदिर में दर्शन करने के लिए बहुत भीड़ कर देते हैं। मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, इन सब पर भीड़ एकत्रित होना मना कर दिया गया है। अगला पॉइंट क्या है? संक्रमण और बचाव के लिए कमेटी का भी गठन किया गया है। क्या किया गया है? कमेटी का भी गठन किया गया है जो जागरूकता फैलाने और निगरानी और नियंत्रण का कार्य करेगी। यानी कोविड-19 के बचाव के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसके संक्रमण को रोकना पड़ेगा, और उसके संक्रमण को रोकने के लिए क्या किया गया है? जगह जगह कमेटियां गठन की गई है जो क्या करेगी? जनता में जन जागरण का काम करेगी और क्या करेगी? जागरूकता फैलाने और निगरानी और नियंत्रण का कार्य करेगी। निगरानी रखेगी और नियंत्रण का कार्य करेगी। संदिग्ध मरीजों की जानकारी तत्काल उपलब्ध करवाएगी। ये कमेटी क्या करेगी? एक तो निगरानी रखेगी, दूसरा जन जागरण का कार्य करेगी, तीसरा नियंत्रण करेगी, और चौथा उनके जो मरीज हो चुके हैं, जिन पर डाउट है, उनकी जानकारी तुरंत देगी। अगला पॉइंट हमारा क्या? चौथा पॉइंट, समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र में दिनांक 31/3/2020 तक अनिवार्य रूप से बंद, यानी लॉकडाउन रखने का आदेश दिया गया है। क्या कर दिया गया? लॉकडाउन कर दिया गया। कब से? 31/3/2020 तक अनिवार्य कर दिया गया। अगला पॉइंट हमारा क्या है? संक्रमित व्यक्तियों के उपचार हेतु 150 बिस्तर आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की गई है। अब संक्रमित व्यक्ति जो हो चुके हैं उनके लिए आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था कर दी गई है। उसमें कितने बेड हैं? उसमें 150 बेड हैं। तो इस प्रकार से ये जानकारी दी जा रही है। क्या कहा जा रहा है? संक्रमित व्यक्तियों के उपचार हेतु, यानी उनके ट्रीटमेंट के लिए 150 बिस्तर आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था कर दी गई है। अगली जानकारी क्या है? MCH बिल्डिंग में भी 1200 बिस्तर एवं विभिन्न निजी अस्पतालों में 1200 बिस्तर क्वारंटाइन असंक्रमित व्यक्तियों हेतु व्यवस्था की गई है। जो संक्रमित नहीं है लेकिन जिन पर डाउट है, उनके लिए भी बिस्तर लगा दिए गए हैं ताकि उन्हें भी ट्रीटमेंट दिया जा सके। एक बार फिर से ये पॉइंट पढ़ेंगे। MCH बिल्डिंग में भी 1200 बिस्तर एवं विभिन्न निजी अस्पतालों में 1200 बिस्तर क्वारंटाइन असंक्रमित व्यक्तियों हेतु व्यवस्था की गई है। अब अगला पॉइंट लेते हैं। 7वां पॉइंट क्या है? आपातकालीन स्थिति में 1400 वेंटिलेटर एडल्ट एंड पीडियाट्रिक व्यवस्था की गई है। यानी क्या किया गया है? आपातकालीन स्थिति यानी इमरजेंसी की स्थिति में क्या किया गया है?
1400 वेंटिलेटर एडल्ट एंड पीडियाट्रिक व्यवस्था की गई है। 8वां पॉइंट क्या है हमारा, रेलवे स्टेशनों में हेल्प डेस्क के माध्यम से सुविधाएं प्रदान की जा रही है। जो रेलवे स्टेशन पे हेल्प डेस्क होता है वहां पर क्या की गई है, इसकी सुविधाएं प्रदान की गई है। इससे कैसे बचा जाए, सैनिटाइजर करके सैनिटाइज देना, मास्क देना फ्री में, तो इस प्रकार से व्यवस्था की गई है। अगला पॉइंट 9 पॉइंट क्या है, विदेश यात्रा किए हुए व्यक्तियों को सुरक्षा की दृष्टि से होम आइसोलेशन में रखा गया है। यानी जो विदेश यात्रा करके आए हैं, जो फॉरेन ट्रिप करके आए हैं, उन लोगों को क्या किया गया है, होम आइसोलेशन में रखा गया है, ताकि उनसे कोई संक्रमित ना हो। यदि वहां से बाहर से वायरस आया है तो वो सब लोगों के बीच में ना फैले। एक बार फिर से ये पॉइंट पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है, विदेश यात्रा किए हुए व्यक्तियों को सुरक्षा की दृष्टि से, डाउट की दृष्टि से नहीं, सेफ्टी की दृष्टि से होम आइसोलेशन में रखा गया है। अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, उचित मूल्यों पर राशन वितरण किया जाएगा। यानी कोई भी पैसे ज्यादा नहीं बनाएगा, काला बाजारी नहीं करेगा, उचित दामों में ही राशन जनसाधारण को पहुंचेगा। गरीब लोगों को मुफ्त में भोजन सामग्री दी जाएगी। यानी काम काज ना होने के कारण कोई भी भूखमरी से ना मरे, इसलिए उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। भोजन सामग्री मुफ्त में दी जाएगी। एक बार फिर से ये पॉइंट पढ़ते हैं। उचित मूल्यों पर राशन वितरण किया जाएगा। यानी जो जन साधारण हैं, जो लोग खरीद सकते हैं, उनके लिए उचित दामों पर ही राशन वितरण किया जाएगा। काला बाजारी नहीं की जाएगी, ज्यादा पैसे नहीं लिए जाएंगे और गरीब लोगों को मुफ्त में भोजन सामग्री दी जाएगी। यानी किसी प्रकार से किसी का काम छूट गया है या किसी वजह से वो खरीद नहीं पा रहे हैं तो उनको भोजन सामग्री मुफ्त में दी जाएगी। अब अगला पॉइंट लेते हैं। 11वां पॉइंट हमारा क्या है, मास्क भी कम दाम पर दिया जाएगा। यानी जो मास्क है उसकी भी काला बाजारी नहीं होगी, वो भी उचित दर पे दिया जाएगा ताकि सेफ्टी बनी रहे, ताकि लोग अपनी सुरक्षा अच्छे से कर पाए। ये जो महामारी है, ये जो संक्रमित रोग है, उससे बचाव के लिए क्या किया जाएगा, मास्क को भी कम दाम पे दिया जाएगा। यानी उसके लिए भी काला बाजारी नहीं चलेगी। ये नहीं होगा कहीं 150 में बिक रहा है और कहीं 50 रुपए में बिक रहा है, उसका भी एक दर निश्चित कर दिया जाएगा। और फिर बाद में यहाँ पर क्या है, ये प्रतिवेदन किसने भेजा है, कलेक्टर एवं जिला दंड अधिकारी। किसने भेजा है, कलेक्टर एवं जिला दंड अधिकारी ने, और फिर वहां पर उनके साइन होंगे। तो इस प्रकार से ये प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। एक बार फिर से मैं पढ़ लेती हूँ। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको करना है, यहाँ पर विषय लिखना है। हमारा विषय क्या है, नोवेल कोरोना वायरस। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे जगह का नाम, कहाँ का है, ये अजमेर जिले का है। फिर यहाँ पर हमने दिनांक लिखी, कब की है, 23/3/2020। आपको जब वही डेट लिखनी है जब ये घटना घटित हुई, यानी ये जब महामारी हमारे देश में आई तब की ही डेट लिखनी है। हमें एग्जाम की डेट नहीं लिखनी है। ये प्रतिवेदन कब का है, ये 23/3/2020 की घटना है, तो हम उस वक्त की ही डेट लिखेंगे। फिर जिसके द्वारा दिशा निर्देश दिया जाता है तो वहां पर उसके साइन होते हैं, कलेक्टर एवं जिला दंड अधिकारी के द्वारा पहले साइन कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा प्रतिवेदन तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से हम प्रतिवेदन लिख सकते हैं। यदि आपको प्रतिवेदन लिखने में कठिनाई आती है तो आप मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए प्रतिवेदन लिखना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल, सहज और सुबोध बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हुआ है वो बढ़े। और ग्रामर में आपको कौन कौन से टॉपिक पे दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं यथासंभव उन पर वीडियो बनाऊंगी। यदि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पे लाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। हिंदी अपनाइए, मत शर्माइए। धन्यवाद।